बिहार में सम्राट राज्य की शुरुआत, लेकिन असली जंग अब शुरू हो चुकी है। क्या सम्राट चौधरी साध पाएंगे बिहार का जटिल जातीय गणित? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर अपना बड़ा सियासी लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन सत्ता तक पहुंचना जो अहम है उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है उसे संभालना। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार के जटिल जातीय समीकरण को साधने की है। 2023 की जाति आधारित गणना के बाद राज्य का सामाजिक गणित पूरी तरह साफ हो चुका है और अब राजनीति उसी आधार पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के लिए यह सब मुख्यमंत्री बनाने का मामला नहीं, बल्कि राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति है। ऐसे में सम्राट चौधरी को विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन पर भी खास ध्यान देना होगा। आने वाला समय तय करेगा कि क्या वे संतुलन को बना पाते हैं या फिर यही चुनौती उनके सामने सबसे बड़ी दीवार बनती है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक नई सियासी कहानी शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। 2023 की जाति आधारित गणना ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की राजनीति अब सामाजिक समीकरणों के आधार पर ही तय होगी। हर वर्ग अपनी हिस्सेदारी चाहता है और हर समुदाय अपनी आवाज को मजबूत देखना चाहता है। ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए जरूरी है कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के फैसले किसी एक वर्ग तक सीमित न रहें। अगर वे संतुलन बनाने में सफल होते हैं तो ये उनके नेतृत्व की बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। बीजेपी ने बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। सम्राट चौधरी का चयन एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य साफ है कि राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करना और पारंपरिक राजनीति को चुनौती देना, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है जातीय संतुलन बनाए रखना। बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा से अहम रही और अब जाति गणना के बाद ये और भी स्पष्ट हो गया है। सम्राट चौधरी को विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्हें यह भी देखना होगा कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और किसी भी समुदाय में असंतोष न पनपे। यही संतुलन उनके नेतृत्व की असली परीक्षा होगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि वे इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है जातीय समीकरण को साधना। 2023 की जाति गणना ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक फैसला बिना सामाजिक संतुलन के संभव नहीं है। सम्राट चौधरी को अब एक ऐसे नेता के रूप में खुद को स्थापित करना होगा जो सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उन्हें विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता देनी होगी। अगर वे इसमें सफल होते हैं तो बीजेपी के लिए बिहार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। बिहार में सम्राट राज की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली चुनौती अब सामने है। सत्ता से ज्यादा जरूरी सामाजिक संतुलन है। आने वाले फैसले ही तय करेंगे कि सम्राट चौधरी इस परीक्षा में सफल होते हैं या सियासी समीकरण ही सबसे बड़ी बाधा बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।